हाँ क्या हुआ? तो यहाँ पर सुबह का टाइम है और अभी लगभग 7:30-8 ऐसे ही हो रहे थे। और अभी मैं यहाँ पर सुबह के लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो मुझे आज कहीं बाहर जाना है, तो मैंने सोचा कि घर पर पहले नाश्ता बना देती हूँ, नहीं तो आने के बाद में फिर मन नहीं होता है कुछ बनाने का। और आने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, हो सकता है कि शायद खाना बनाने के टाइम पर ही पहुँचूँ या फिर लेट भी हो सकता है। इसी वजह से मैंने सोचा कि कुछ ऐसा बना दूँ हेल्दी, ताकि सब खा भी ले। और अगर भूख भी लगे दोपहर में तो फिर मैं चाय वगैरह बना लूँगी, तो उस पर भी मैनेज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बना रही कचौरियाँ। ये तो सब्जी के साथ भी अच्छी लगती है और चाय के साथ भी। तो कचौरियाँ मैंने ज़्यादा ही बनाई थी। और अभी मुझे जाना है बाहर, तो सुबह ही उठ गई थी मैं और अभी मैं नहाई नहीं थी। सोचा कि पहले जल्दी से पहले मैं नाश्ता बना लूँ, फिर मैं घर के कामों में लग जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने चाय भी बना लिया था और यहाँ कचौरियाँ भी बना रही हूँ। सुबह ही उठ गई थी और सातू में मैंने थोड़ा सा सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा चीनी, हल्का सा नमक ऐसे डाल करके और यहाँ पर मैंने कचौरियाँ बनाई है। और उसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला था, थोड़ा सा हल्दी, यही सब। और यहाँ पर देखिए चाय और बंद गोभी की सब्ज़ी के साथ मैं कचौरियाँ दे रही हूँ नाश्ते में। उसके बाद मैं जा रही हूँ मंदिर। तो ये भारा था, मतलब भारा गछा हुआ है। तो ये मेरी चाची सास जी हैं, उन्हीं का भारा गछा हुआ था। तो ये मैंने जो पिकनिक का ब्लॉग डाला था ना, उसके बाद का ये दिन है। तो वो तो शनिवार का दिन था और ये रविवार के दिन सुबह सुबह ही हमें जाना था। तो जैसे ही मैं पिकनिक से घर आई तो सोचा कि आज मैं आराम करूँगी, कल संडे है, एकदम आराम से सो करके उठूँगी। तब तक हस्बैंड बताया कि कल जाना है भारा में। तो फिर सुबह ही उठ गई थी और इसी वजह से मैं रात में ही मैं आटा भी सान करके रख दी थी। सुबह उठ करके बस मैंने सत्तू का भूरा बनाया और फटाफट मैं पूड़ियाँ तल दी हूँ। और बंदा गोभी में भी मैंने इस रात में ही काट करके रख दिया था। उसके बाद बस सुबह सुबह उसका मैंने छिलका बना लिया है, हल्का सा मैंने मसाला डाला है। और यहाँ पर हम सभी मंदिर आ गए हैं। तो ये काली माता का मंदिर है, ये धनबाद में दुखहरनी मंदिर के नाम से फेमस है। तो यहाँ हम सब सुबह ही आ गए थे ना, लगभग 8:30 बज रहा था। तो सुबह ही हम लोग आ गए थे। तो ये देखिए ये कपल साथ में फ़ोटो खिंचा रहे, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो हम लोग सब आ गए थे और ये हमारी दोनों फूआ सास जी हैं। और ये जो पीला शाल ओढ़ी है ये हमारी बड़ी बड़ी माँ है। तो जितने ससुराल के लोग हैं सब घर से एक एक लोग, दो दो लोग आए थे। और ये जो शर्ट पैंट पहने हैं वो देवर जी हैं। तो ऐसे ही सभी लोग आए हुए थे। तो यहाँ पर बहुत दिनों से भारा गछा हुआ था। तो जो चाची जी की बेटी है ना, ननद लगेंगी, उनका ही भारा था। तो इसीलिए हम लोग यहाँ मंदिर में आए हुए हैं। तो ये चाची जी हैं और ये ननद है। तो ये लोग अभी खड़ी है। और सुबह के टाइम में जब हम लोग आए ना, तो एकदम मंदिर खाली था और बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। मुझे तो लगा था कि हल्का फुल्का ठंड होगा, तो मैं बस शॉल ओढ़ करके ही आ गई थी। लेकिन यहाँ आने के बाद देखा कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम था ना, इस वजह से बहुत ही शांति सुकून लग रहा था। और जब भी मैं यहाँ आई हूँ तो 10 बजे 11 बजे ही आई हूँ। तो इस तरह से जब आते हैं हम लोग ना, तो बहुत मतलब जल उल भी लोग चढ़ाते हैं। इस वजह से बाहर में आंगन में पानी पानी हो जाता है। लेकिन आज एकदम सूखा सूखा बहुत ही अच्छा लग रहा था। भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं था, नहीं तो यहाँ पर बहुत ही भीड़ लगता है। तो यहाँ पर हम लोग भी आ गए थे, पूजा हम लोग ने भी किया है। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, एकदम खाली खाली, बहुत अच्छा लग रहा था। मन कर रहा था कि कितना आराम से हम लोग पूजा करें। और भीड़ भाड़ में अच्छा से पूजा भी नहीं हो पाता है, लोग एक दूसरे को ठेलते रहते हैं पूजा करने के लिए। और यहाँ पर फिर मैं भी जा रही थी प्रसाद लेने के लिए। तो जब हम लोग आए ना, तो सामने वाला गेट पर बहुत सारे जो दुकानदार एक दूसरे से लड़ने लगे कि हमारे यहाँ से प्रसाद ले जाइए, हमारे यहाँ से ले जाइए। और ये पीछे वाला गेट है, तो ये लोग नहीं आए थे। फिर हम लोग ने सोचा कि पीछे का गेट में भी तो प्रसाद मिलता ही है, तो वहीं से लेंगे। वो लोग लड़ रहे थे, इसलिए उन लोगों से लेने का मन भी नहीं किया। फिर हम लोग ये पीछे वाले गेट पे, ये भी एक दुकान है, यहाँ पर आ गए थे प्रसाद लेने के लिए। तो ये जो खड़े हैं ये भी देवर जी ही हैं। तो हमारे बहुत बड़ी फैमिली, हमारे जो ससुर जी हैं, मतलब अभी तो वो एक्सपायर हो गए हैं।
तो ये लोग 7 भाई हैं, तो सातों फैमिली हमारी यही रहती है। तो मैं सेकंड नंबर ससुर जी की बहू हूँ और जो खड़े थे वो फर्स्ट नंबर के बेटे हैं, और जिनका भाड़ा है वो शायद थर्ड या हाँ नहीं फोर्थ नंबर के वो देवर जी हैं। ऐसे ही करके सब फैमिली यही रहती है ना, बहुत अच्छा लगता है। ये देवर है। और उसके बाद हम लोग वहाँ से आ गए थे, और यहाँ पर ये दूसरा वाला मंदिर है, ये हमारे घर से थोड़ा ही दूरी पर है। तो ये भी काली माँ का ही मंदिर है। यहाँ पर तो मैं काली पूजा के टाइम में यहाँ पर आई थी मैं। तो ये यहाँ पर भी हम लोग जब आए तो बहुत ही एकदम खाली खाली था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर ये देखिए ये देवरानी है, ये लोग भी बाद में आए और हम लोग तो पहले ही आ गए थे। तो यहाँ पर ये देखिए ये छोटा सा मंदिर है लेकिन बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर हम सब बैठे हुए थे, और ये जो चबूतरा है ना, हम लोग इस यहीं पर बैठ गए थे ज़मीन पर ही। तो एकदम ठंडा ठंडा लग रहा था। और जब मैं काली पूजा के टाइम में आई थी उस टाइम यहाँ पर कितना भीड़ लगा था, खिचड़ी भोग भी हुआ था। मैंने इसका भी ब्लॉग डाला, भाई आप लोग ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर जब हम लोग आए तो थोड़ा थोड़ा धूप भी लग रहा था, लेकिन ठंडा अभी भी लग ही रहा था। तो मैं तो शॉल ही ओढ़ करके चली आई थी, लेकिन क्या बताऊँ ये ठंडा तो एकदम जान ही ले रहा था। स्वेटर भी नहीं पहनी थी, और हो रहा मन कर रहा था कि जा कर के मैं भी धूप में बैठूं, लेकिन फिर मुझे भी यहाँ पूजा करना था, इसीलिए मैं सोची कि पहले पूजा कर लूँ फिर जा कर के बैठूंगी। और ये देखिए यहाँ पर ये नीम का पेड़ है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ पर अपना चुन्नी बांधते हैं। और ये यहाँ पर पंडित जी पूजा कर रहे थे। बांधी हलवा को नमस्ते या देवी सर्वभूतेषु मातृतेन संततेन तै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु संततेन संततेन तै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यातेन संततेन तै नमो नमः। बाइक साइड हो ना। और ये मंदिर घर से थोड़ी ही दूरी पर है, तो जो लोग नहीं पहुंच पाए थे उस मंदिर में, वो लोग बाद में यहाँ पर बाइक से ही आ गए थे। तो बाद में यहाँ पर थोड़ा भीड़ हो ही गया था, और यहाँ पर हम लोग 11 साढ़े 11 ऐसे ही आए थे। तो बस पंडित जी थे तो वो जो पूजा कराना था वो करवा दिए। अब हम लोग निकल रहे घर की तरफ। तो अभी 11:30 12 ऐसे ही हो रहा था, और सब अपने अपनी वाइफ को लेकर के आए थे, सब देवर लोग। सब घर में कुछ काम में अपनी लगी हुई थी, तो अपना बच्चा भी है छोटा सा, ठंडा का दिन भी है, तो सब बाद में आई है। और यहाँ पर मैं तो आ गई थी, मैं तो अपना घर में जो बनाना था सब बना करके आ गई थी। तो चलिए अब घर की तरफ चलते हैं। ब्लॉग को मैं ही प्रिंट करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और इतना मेहनत करके मैं वीडियो बनाती हूँ, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।